ओके, तो सभी लोग देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना, हीट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे चाहे हम लोग गैस की फ्लेम हो, चाहे कोई ना कोई सी फायर हो, तो उसमें यदि हम लोग कोई सा पोट या बर्तन रखते हैं, है ना, जैसे हम लोग गैस को मान लेते हैं, गैस पर हम लोग कोई सा बर्तन रखते हैं, तो कुछ समय के बाद में वो गर्म हो जाता है। और उसको यदि हम लोग एज इट इज छोड़ दें, है ना, गैस को यदि बंद कर दें, तो कुछ समय के बाद में वो अपने आप धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो वो गर्म होता क्यों है और वो ठंडा क्यों होता है ना। तो हम लोग इस वाली चीज़ को देखेंगे कि ऐसा क्या है कि उसमें कौन सा मोड है, कि किस प्रकार की विधि है जिससे ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और वो जो पोर्ट है वो पूरा गर्म हो जाता है। नहीं तो वो जो पोर्ट है वो केवल नीचे ही गर्म होना था, लेकिन होता क्या है कि वो पूरा गर्म हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जैसे कोई सी लोहे की छड़ है या लोहे की कील है, उसको यदि हम लोग फ्लेम में गर्म करते हैं, तो उसका यदि हम एक हिस्सा गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा जो हिस्सा है वो भी उसके कंडक्शन के कारण वो उसका पिछला वाला हिस्सा वो भी गर्म होने लगता है। उसका कारण क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, है ना। तो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो पहला जो उसका मोड ऑफ ट्रांसफर है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन, उसको हम लोग ऊष्मा चालन कहते हैं कि ऊष्मा किस प्रकार से उसका चालन होता है। तो सबसे पहले कंडक्शन यदि होता है तो वो केवल दो मेटल्स में होता है, एक सॉलिड होता है और एक होता है गैस। इसमें कंडक्शन विधि के द्वारा ऊष्मा संचरण होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्शन है, उसे हम लोग कहते हैं संवहन, है ना। और ये किन जो मेटल्स है उनमें इस वाली विधि का यूज होता है, तो एक होता है लिक्विड में और दूसरा होता है गैस में। फिर हम लोग देखेंगे कि रेडिएशन के द्वारा यदि कोई सी वस्तु गर्म होती है तो उसमें किसी भी प्रकार के मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो या गैस हो या लिक्विड हो, उसमें किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। चाहे हम लोग अंतरिक्ष में देखें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं है और उसको हम लोग कहेंगे निर्वात। तो वहाँ से जैसे सूरज की किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक आती हैं, तो उसका कारण ये है कि वहाँ पर कोई सा मीडियम नहीं है और वो रेडिएशन के थ्रू हमारी पृथ्वी तक पहुँचती हैं और यहाँ तक गर्मी प्रदान करती हैं। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को देखते हैं। देखिए, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कंडक्शन को, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि कंडक्शन की विधि के द्वारा दो पदार्थ हैं, एक सॉलिड है और एक गैस है, उनमें हीट ट्रांसफर होती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड में, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे पहले हीट ट्रांसफर होती है, तो उसका कारण ये हम लोग देखते हैं कि इसको कंडक्शन पहले कहते हैं किसको, ठीक है। देखो देखो इसमें द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट from the hotter end to the colder end of an object is called conduction। यानी कि किसी भी गर्म जगह से, है ना, उसके गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण, है ना, लोहे की छड़ में, सॉलिड में, उसके गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण, जिसमें वो अणु अपने पास वाले अणु को अपनी एनर्जी देते हैं और एक एंड से या एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जो लोहे की छड़ है उसको यदि हम लोग गर्म करते हैं, है ना, तो उसका एक सिरा गर्म होता है तो उसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है और उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे कंडक्शन है तो कौन कौन से पदार्थ हम लोग देखेंगे। यदि लकड़ी है, लकड़ी को यदि हम लोग गर्म करें फ्लेम में रखकर तो वो गर्म नहीं होती है, जल जाती है, ठीक है। लेकिन लोहे की जो छड़ है वो गर्म होती है, उसका यदि एक सिरा किया तो दूसरा सिरा सोते ही गर्म होने लगता है। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो हीट का ट्रांसफर करते हैं और जो हीट का ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हीट का ट्रांसफर करते हैं, है ना, और जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं उनको, कंडक्टर। तो कंडक्टर वे वाले पदार्थ हैं जो अपने में से ऊर्जा के स्थानांतरण को होने देते हैं
उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो नहीं होने देते उनको हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो जो सभी मेटल्स हैं, सभी प्रकार की धातु हैं, वो क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं। जबकि हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि लकड़ी है ना, वुड है, कॉटन, चौक, ऐसे पदार्थ जो हैं है ना, जिनसे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, उनको हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के द्वारा हीट किस प्रकार से ट्रांसफर होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनको। ओके, सभी लोग देखिए, इसमें कन्वेक्शन का हम लोग देखते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इट मीन्स हीट ट्रांसफर in which heat is carried from the hotter part of the substances to its colder part by actual movements of hot particles in it is called convection। यानी कि कन्वेक्शन में पदार्थ, जो भी पदार्थ चलायमान अवस्था में होता है या मोबाइल अवस्था में होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और वो अपनी ऊर्जा अपने पास वाले अणुओं को दे देता है ना। यानी कि इसमें ये जो कन्वेक्शन है, इसमें हीट का ट्रांसफर केवल लिक्विड और गैसेस में होता है। कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर सॉलिड में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके अणु हैं, वो चलित अवस्था में नहीं होते, दे आर नॉट इन मोबाइल फेजेस। सो सॉलिड में कन्वेक्शन प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं इसको, लिक्विड और गैसेस में किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कन्वेक्शन के। जैसे आप लोगों ने वेंटिलेटर से देखे होंगे, कोई भी घर या मकान होता है तो उसमें ऊपर की तरफ है ना, जिसको हम लोग उजालदान कहते हैं, वेंटिलेटर से लगाते हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग या पर्सन है ना वहाँ पर रहता है, तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो हवा वो अपने शरीर के अंदर से छोड़ते हैं है ना, या फिर और जो गर्मी की वजह से जो हीट उस जमीन की होती है वो गर्म होती है, और गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो उसको निकलने के लिए एक जगह चाहिए। तो जैसे जैसे वो गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है और सीलिंग से बाहर निकल जाती है। आप लोगों ने सीलिंग पर लगे हुए जो एग्जॉस्ट फैन है ना, उनको भी देखा होगा। जो रूम की गर्म हवा है उसको वो उससे बाहर करते हैं, और बाहर की ठंडी हवा उसको और वो उसके खिड़की के द्वारा या दरवाजे के द्वारा रूम में इंटर्स होती है। नहीं तो क्या चीज़ होगा, परेशानी या घबराहट, ऐसी चीज़ें बढ़ने लगेंगी है ना, सही से सांस ले नहीं पाएंगे, और जो वो कमरा हो उसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा है ना, सिंक्रोनस, और ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार की है ना, इस प्रकार यदि वो किसी प्रकार से हीट ट्रांसफर होता है तो हम लोग उसको कन्वेक्शन का प्रकार कहते हैं। और ये केवल लिक्विड और गैस में इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो गति करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, स्मोक एंड गैसेस है ना। तो जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में उत्पन्न होने वाला धुआं, उनमें भी वो बड़ी बड़ी है ना और लंबी चिमनी लगाते हैं, ताकि जो वो उसकी हीट है या धुआं है वो ऊपर ही निकल जाए और आसपास ना फैले। क्यों? क्योंकि वो उसका गर्म होता है, और गर्म होगा तो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको भी गर्म करेगा है ना। अब उसमें वो चिमनी लगाते हैं तो वो चिमनी है वो उसको ऊपर ही पहुंचा देती है। फिर नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज है ना, जो समुद्रों से सतह की ओर और सतह से समुद्र की ओर चलने वाली हवा, उनमें भी इसी प्रकार से होता है ना। ये चित्र देखिए आप सभी लोग, चित्र में आप लोग देखेंगे कि इसमें ड्यूरिंग द डे है ना, दिन के समय जब वो पृथ्वी गर्म होती है, तो जब वो जगह गर्म होती है तो गर्म होकर जो उसके संपर्क में वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, और समुद्र की सतह की तरफ से ठंडी हवा इस तरफ आने लगती है, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें जो ठंडी हवा वो इधर की तरफ आती है, और ऐसे ही यदि हम लोग रात के समय पर देखें तो रात के समय पर जो जल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और ये पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ की जो हवा है ना, ये गर्म हवा है, यहाँ की तरफ यहाँ से निकल जाती है, और है ना यही एक प्रोसेस पूरी चलती रहती है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडिएशन, है ना। तीसरा उसका मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, रेडिएशन। तो रेडिएशन में हम लोग देखेंगे कि सूरज है ना, सूरज है, पृथ्वी है, या इनके जो विभिन्न ग्रह हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार की स्पेस नहीं है ना, यानी कि किसी प्रकार का मीडियम नहीं है। स्पेस तो बहुत है लेकिन उनका मीडियम नहीं है, और किसी वो यदि मीडियम नहीं है तो फिर वहाँ से यहाँ तक हीट का ट्रांसफ़र होता कैसे? तो हीट का ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। यदि वो रेडिएशन के थ्रू वो हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में ये तीनों मोड्स आपके सामने लिखे हैं, आप इसको एक बार गौर से देख लें। ठीक, और देखो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि आप लोग, है ना, ये एक हीटर के पास में बैठे हों, या आप लोग चूल्हे के पास में बैठे हों, तो आप लोग देखेंगे कि आपको आँच लगने लगती है, या उसकी उष्मा आपको लगने लगती है। आपका शरीर का कोई सा भी पार्ट यदि उसके पास में है तो, और वो धीरे धीरे वो उससे गर्म होने लगता है। तो ये जो मोड है, इसी मोड को हम लोग कहेंगे रेडिएशन, ठीक। या इसको हम लोग कहेंगे विकिरण। इसी के एंड में आपको एक वो कुछ चित्र भी मिलेंगे, और साथ में कुछ वीडियोस भी मिलेंगी जो आपको देखना है। इसी के साथ में जो आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्लियरली उसमें डिफरेंस बताएंगे, है ना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। जिसमें से सबसे पहला मोड होता है आपका कंडक्शन, सेकेंड मोड होता है आपका कन्वेक्शन, और थर्ड मोड होता है आपका रेडिएशन। इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। और अगर कंडक्शन को समझने की कोशिश की जाए, अगर थ्योरेटिकल नॉलेज की बात की जाए, तो आपको अक्सर बुक्स में ये लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी कि इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू इट्स नेबरिंग एटम थ्रू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। आई नो कि ये काफ़ी कंफ्यूज करता है अक्सर आपको, तो मैं ज्ञानियों की लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए एक पेन ले लेते हैं और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जो पेन होता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो अगर पेन का जो बिलो का पार्ट होगा जो कि हीट हो रहा है, अगर वहाँ के एटम्स को हम सेपरेटली जूम करके देखें तो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे वो एटम्स। और अगर इसके हम कोई 2 एटम्स को लेके देख लेते हैं, इनमें से जब इस एटम को हीट प्रोवाइड की जाती है तो एक एटम होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है अपनी जगह पे, और अपनी एनर्जी को बगल वाले एटम को ट्रांसफ़र करता है, और वो भी अपनी जगह पे वाइब्रेट। इसी तरह से ये अपनी एनर्जी को हर दूसरे एटम में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नेबरिंग एटम में ट्रांसफ़र करते हैं, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसी तरह से गर्म होता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हर एक एटम उस ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट नहीं करने लग जाता, और हर एक एटम को सेम एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो जाती। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वेक्शन की तरफ, और अगर उसको समझते हैं तो समझने से पहले इसकी भी हम थ्योरेटिकल नॉलेज देख लेते हैं, या फिर लैंग्वेज देख लेते हैं जो आपको अक्सर बुक्स में देखने को मिलेगी। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द बल्क मासेस। आई नो कि आप यहाँ पर फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए आपको ज्ञान योग की लैंग्वेज में, यानी कि एक ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बॉल लेते हैं और उसमें पानी को बॉईल करते हैं, यानी कि बॉईल करने के लिए आपने नीचे हीट प्रोवाइड की होगी। और अगर ध्यान से देखें तो वाटर के ऐसे पार्ट को लेते हैं जहाँ पे आपका बॉटम का पार्ट और अपर पार्ट दोनों आ जाए। और जैसा कि आपको पता होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जैसा कि सॉलिड में होता था कि उसमें क्लोजली पैक्ड होते थे, वैसा यहाँ नहीं होता है। तो जब आप नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो बॉटम वाला एटम होता है वो लाइट वेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर वाले एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह ऊपर वाला एटम फिर आगे मूव करता है और आगे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है।
और इसी तरह पूरे वाटर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और वाटर बॉयल हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कन्वेक्शन होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी ईजी वे होगा आपको समझने के लिए। तो लास्ट टॉपिक होगा हमारा रेडिएशन। अगर इसकी जो लैंग्वेज आपको अक्सर लिखी दिखेगी उसकी बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से होती है। इन दिस मोड हीट ट्रांसफर अकर एज क्वांटम पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। दिस इज द मोड बाय विच वी रिसीव सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। तो चलिए डायरेक्टली इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई फायर है, जब आप उसके पास जाते हैं आपको काफ़ी गर्म फील होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास तो आप उससे थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं तब भी ऐसा होता है। तो वो होता है उन रेज़ की वजह से, उन वेव्स की वजह से जो उस फायर से निकलती हैं, और इन वेव्स को ही हम रेडिएशंस कहते हैं। जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं क्वांटम पैकेट्स जो लिखा हुआ है वो यही है, यही वेव्स, इन्हीं वेव्स को क्वांटम पैकेट्स कहते हैं। और जो सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन आपको दिख रहा है दूसरी लाइन में, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि रेडिएशन का। तो सब आपके सामने होता है लेकिन थोड़ा सा टफ होता है समझना, और इसको ईजी बनाने का काम होता है हमारा, यानी कि ज्ञान योग का। तो आई थिंक कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप उनको बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल सोचिएगा नहीं, पूछने से पहले आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपके आखिर क्वेरी क्या है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हो सकता है उनकी भी हेल्प हो जाए। और कमेंट करिए आप और कौन सा टॉपिक यहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप फिर भी हमें कांटेक्ट करना चाहें तो आप नीचे दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।